एवरीवन दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। दोस्तों, आज के विषय में आपको बताने वाला हूं कि जो भी उपासक नाम जप करते हैं, यानी कि नाम जप के जो भी साधक हैं, उनको कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक नाम जापक हैं, यानी कि आप भी भगवान का नाम लगातार जपते रहते हैं निरंतर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आप समझ पाएंगे कि आप जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आगे चल के आपको क्या क्या चीजें भगवान के द्वारा प्राप्त होने वाली, गुरु कृपा से आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी। और वे ऐसी अद्भुत और दिव्य चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक आपने सोचा नहीं होगा और ना ही सुना होगा। वो सिद्धियां आपके अंदर स्वयं जागृत हो जाएंगी। तो वीडियो बिना स्किप किए आपको देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी नाम जापक हैं, साधक हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर जानकारी नहीं होती तो कुछ दिन तक नाम जप करते हैं, लेकिन जब कोई अनुभव उनको नहीं होता किसी भी प्रकार का, तो वो क्या करते हैं, भगवान का नाम जप करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपने पूर्व के संस्कार में फिर से संलिप्त हो जाते हैं, यानी कि पाप वगैरह करने लगते हैं। तो अगर हमारे माध्यम से किसी का कल्याण होता है तो इससे बेहतर और कोई भी पुण्य नहीं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में जय श्री राधा जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, जिन पर भगवान की अत्यंत कृपा होती है, यानी कि पूर्व जन्मों के जिनके अनेकों पुण्य होते हैं, उन्हीं लोगों को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग करने से हमें भजन का महत्व मालूम पड़ पाता है। सत्संग करने से हम ये समझ पाते हैं कि हमें नाम जप क्यों करना चाहिए, और सत्संग से हम ये जान पाते हैं कि आखिर मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला और भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। इसलिए सत्संग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सत्संग प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब हम लोग भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो विकार हैं, जो काम है, जो लोभ है, जो मद मत्सर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में, उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको बिना मन लगे अपना नाम जो है छोड़ना नहीं है, उसको जपना है। अब आपको नाम कैसे जपा जाता है? देखिए, नाम जपने के 3 प्रकार होते हैं। एक होता वाचिक, एक होता उपांशु और एक होता है मानसिक। ये 3 प्रकार से भगवान के नाम जपे जाते हैं। लेकिन नवदा भक्ति जो करते हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, उनको वाचिक जाप करना चाहिए, यानी कि नाम को पुकार करके। सबसे पहले जब तक आप अपने इष्ट, अपने आराध्य को पुकारेंगे नहीं, जब तक आपकी पुकार उन तक पहुंचेगी नहीं, तब तक वो आपके ऊपर प्रेम रूपी दृष्टि नहीं बरसाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुकारना, यानी कि वाचिक जप करना है। जब आप वाचिक जप करने लगते हैं, उसके बाद में जो दूसरी स्टेज आती है वो आती है उपांशु। उसमें क्या होता है, सिर्फ आपके होंठ हिलेंगे, जीव्या हिलेगी अंदर ही अंदर। उसको, उस नाम को, जो आप भगवान का नाम ले रहे हो, वो नाम सिर्फ आप सुन पाएंगे, आपके सामने या अगल बगल के लोग नहीं सुन पाते। तीसरा जो स्थिति आती है वो आती है मानसिक नाम क्या होता, वो स्वतः ही चलता रहता है, आप मन में ही नाम लेते रहते निरंतर, ना ही आपके होंठ हिलेंगे और ना ही आपकी जीभिया। वो मानसिक रूप से जप होने लगता है। सबसे पावरफुल जो होता है वो मानसिक रूप से किया गया जप होता है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको जीवा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, इसके बाद में जो सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी वो कैसे होती हैं। सबसे पहले आपको बैखरी वाणी से भगवान का नाम जपना शुरू करना होगा। जैसे आप राधा राधा जपते हैं तो आपको जुबान से बोलना राधा राधा राधा, कृष्ण जपते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम जपते हैं राम राम, राधे श्याम जपते हैं राधे श्याम, गौरी शिव से जपते हैं तो आप शिव गौरी कर सकते हैं, राधे श्याम कर सकते हैं, सीताराम कर सकते हैं। जो भी नाम आप भगवान का जपते हैं वो नाम आपको बैखरी वाणी से जपना है। बैखरी वाणी से जपते जपते इसकी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है। जब वो पूरी हो जाएगी तो वो नाम का जो संस्कार है वो आपके मध्यमा में आ जाएगा। मध्यमा यानी कि आपके कंठ में, यानी कि हमारा जो तालु होता है, तालु को ठीक ऊपर आपने देखा होगा एक जीभ होती है जो इस तरीके की होती है, इस तरीके की, ये देखिए इस तरीके की जीभ आपको दिखती होगी। वो जीभ जो होती है उसमें वो नाम जो होता है बस जाता है, जिसको कहते हैं अजपा। फिर क्या होता है, ये आपको बहुत काल तक बैखरी वाणी से जब आप जपते रहेंगे, यानी कि आप इसका अगर
कुछ ही दिनों में चमत्कार देखना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन आपको बैखरी वाणी से भगवान का नाम जप करना, नेट 1 घंटे, और 10 दिन के अंदर आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि आपके अंदर क्या बदलाव या क्या प्रभाव आ रहा है इस बैखरी वाणी से जप करने पर। तो जब मध्यमा में जब ये आ जाता है आपका जप, जो संस्कार है, जो नाम है भगवान का, तो वो अपने आप चलने लगता है, जिसको हम लोग अजपा कहते हैं। जब अजपा होने लगता है, अजपा करते करते, अजपा चलते चलते, वो क्या आता है, पश्यंती, यानी कि हृदय में। यहाँ से नाम जब आपका चलने लगता है तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की उमंग, एक अलग प्रकार की तरंग आ जाएगी। आप अपने ही अलौकिक चीज़ों में, दिव्य चीज़ों में मग्न होने लगेंगे, और आपके अंदर से जो ऊर्जा, जो कण निकलेंगे, वो भगवान नाम के कण जो है आपके अंदर से स्फुरित होने लगते हैं। आप जहाँ भी बैठेंगे, वहाँ के आपके आसपास का जो वातावरण हो जाएगा वो दिव्य होने लगेगा, यानी कि सकारात्मकता जो है वो आपके रोम रोम से निकलने लगेगी। उसको उसको कहते हैं पश्यंती जप। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप रहेगी आपकी, कहलाएगा वो साधना, कि आप साधना कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान आपकी और आपके इष्ट की जो कनेक्शन होगा, जो बात होगी, जो लेन देन होगा चीज़ों का, वो साक्षात होगा। वो रहेगी साधन की, योग दुनिया की नज़र में, लेकिन जो भी लेन देन होगा आपके और आपके इष्ट के बीच में, वो साक्षात प्रगट में होगा। यानी कि जो भी वस्तु आपको प्रदान करेंगे वो प्रगट में ही आपको प्राप्त हो रही होगी। तो ये जो तरीका होता है, ये सिद्धियां आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेंगी। उसके लिए आपको जप जो है वो करने का तरीका भी है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो है वो बैखरी वाणी से करना है। बैखरी वाणी से जब आपका पूर्ण हो जाएगा, जीविया के द्वारा, बैखरी वाणी के द्वारा रटना नाम भगवान का, तो वो क्या करता है, मध्यमा में जाके बैठ जाता है, यानी कि आपका अजपा स्वतः ही चलने लगेगा। जब आपका अजपा चलने लगेगा, फिर आपके हृदय में पश्यंती में आकर के वो समा जाता है। फिर आपका पश्यंती जब चलने लगता है तो डायरेक्ट आप जो है भगवान के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। तो जब पश्यंती वाणी जागृत जब हो जाती है अजपा के बाद, यानी कि मध्यमा जो वाणी होती है उसके बाद में जब पश्यंती वाणी जो होती है हृदय से, जब वो जागृत हो जाती है, तो जो साधक होता है, जो उपासक होता है, वो अपने इष्ट से उसी वाणी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो है वार्ता करने लगता है। वो कहलाता जो है साधना का माध्यम, लेकिन होता वो सब कुछ साक्षात है। वो अपने इष्ट के साथ साक्षात कनेक्ट होता है। जो भी लेन देन होता है वो प्रगट में होता है। अब क्या होता है, जैसे कि ये जो नाम हम भगवान का लेते हैं, जैसे हम राधा नाम का जप कर रहे हैं, तो ये जो नाम है, यही नाम ही प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में। यानी कि जो स्वरूप हमें मिलेगा, वो जो नाम हम जप रहे हैं वही स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सांसारिक तौर पर ले लीजिए, सांसारिक तौर पर आप बाजार में अगर गए कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, अगर आपको उस चीज़ का नाम नहीं मालूम है तो आप बाजार से उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं बिना नाम के। तो नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नाम, शास्त्र हमारे कहते हैं, नाम और इष्ट एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। यानी कि जो नाम हम राधा नाम जप रहे हैं, इसी को अगर हम निरंतर बैखरी वाणी से जपते रहेंगे, ये धीरे से कंठ में प्रवेश कर जाएगा। ये अजपा चलने लगेगा, जिसको मध्यमा वाणी कहते हैं। मध्यमा के बाद में ये पश्यंती, हृदय जो है, हृदय हमारा जागृत हो जाएगा। उस हृदय जागृत होने की कंडीशन में हम सीधे अपनी श्यामा जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उनके साथ हमारी जो वार्ता है वो होने लगेगी। ठीक है, फिर जो भी आदान प्रदान होगा वो साक्षात में होगा, कहलाएगा वो ध्यान। ठीक, तो जो नाम हम जप रहे हैं वही नाम हमारे सामने प्रकट हो जाता है। नाम में ये शक्ति होती है, ये महिमा होती है, और भी अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। मैं तो अभी आपको कुछ ही चीजें बता रहा हूँ। अब उसके बाद में जब पश्यंती आपकी जागृत हो जाती है, उसके बाद में हमारी जागृत होती है परावाणी। परावाणी जब जागृत हो जाती है तो साधक, यानी कि जो उपासक होता है, वो और इष्ट एक हो जाते हैं। अब मैं आपको नाम की महिमा से संबंधित एक प्रसंग बताता हूँ, जो कि राजस्थान की सत्य घटना है। एक चतुर्भुज दास नाम के संत हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर के निरंतर भगवान राम के नाम का जो है जप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक वो जप करते रहे, जप करते रहे। जप करते करने से ही उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए, श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, और जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ तो वो स्वयं सिद्ध हो गए। ये स्थिति आती है लगातार नाम जपते रहने से। जब वो सिद्ध हो गए तो कई संत भगवान उनके पास पहुंचे। उन संतों ने कहा कि अब आपको कोई गुरु धारण कर लेना चाहिए। तो भगवान, तब हनुमान जी ने उन्हें खुद बताया
कि आपको कहाँ से गुरु दीक्षा लेनी है, कौन से गुरु आपको धारण करने। उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली। निम्बार्क संप्रदाय में उन्हें गोपाल मंत्र दिया गया जो कि 18 शब्दों का था। अब वो उनका जो नाम था वो 2 शब्दों का था, राम नाम, वो सिद्ध हो चुका था। तो उन्होंने अपने गुरु से बोल दिया कि मैं इतना लंबा नाम जो है, मंत्र जो है नहीं जप कर पाऊंगा। तो उनके गुरु ने कहा कि आप पूरे दिन में 2 से 3 बार, 4 बार ही ये मंत्र जो है जप लिया करें। बाकी गुरु परंपरा से जितने भी मंत्र जपने होते हैं आपके हिस्से के वो मैं जप लिया करूंगा। बाकी समय आप अपना अपना जो नाम है प्रभु का वो आप जपा करिएगा। आप ये समझ लीजिए कि उन चतुर्भुज दास जो संत थे उन्होंने उस समय में कितने लोगों को माला जो है गले में लटकवा दी, कितने लोगों को नाम दे दिया, और जिसको जिसको भगवान श्री राम का नाम देते थे जपने के लिए उस व्यक्ति के अंदर वो नाम जो है जागृत हो जाता था। तो नाम की जो है ये कृपा होती है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर लगातार भगवान का नाम जपने से हमें कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान का नाम आपको बहिर्मुख वाणी से जपना है, धीरे से वो मध्यमा में जाएगा, ठीक, जिससे आपका अजपा जो है जागृत हो जाएगा। जब अजपा जागृत हो जाएगा फिर वो आपके हृदय में जाएगा तो पश्यंती आपका जागृत हो जाएगा। पश्यंती जब आपका चलने लगेगा उसके बाद में आप जो है अपने इष्ट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आप और आपके इष्ट जो है एक हो जाएंगे। ये लास्ट कंडीशन होती है। आपका जो शरीर है वो दिव्य हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा भगवान का। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं भगवान का नाम लगातार जपते रहने से। आप जितने भी वेद पुराण पढ़ लीजिए, आप चाहे जितने प्रकार की साधना कर लीजिए, अगर आपने नाम का आश्रय नहीं लिया है अपने आराध्य के, भगवान के नाम का आश्रय लिए बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर इस संसार में कुछ है तो वो है सिर्फ नाम। नाम का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। नाम ही आपको इस भवसागर से पार कर सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि भगवान का नाम जाप आखिर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। कमेंट में कोई भी सवाल आपके मन में हो आप मेंशन कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।